हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में गीतांजलि जैन ब्लॉग में गाइस। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। 10:30 बज रहा है। बाबू भी स्कूल चला गया है। बाबू को मैं अभी स्कूल दे के आ रही हूँ। और स्कूल दे के आकर, क्योंकि इसके चाचा है नहीं, इनके चाचा बाहर गए हैं काम में। तो आप लोगों को पता ही है कि जब इनके चाचा नहीं रहते तो फिर मुझे ही देने जाना पड़ता है स्कूल। तो मैं आज स्कूल देने गई थी और बहुत ठंडा, बाहर में बहुत ज़्यादा ठंडा है। बाहर में क्या, घर के अंदर भी बहुत ठंडा है गैस में। एकदम काँप रही हूँ ठंडा से। फिर भी क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आज सासू माँ से पूछ के मैंने आज जीन्स जीन्स और टॉप पहना है, उसके ऊपर स्वेटर पहना है। कान में भी मैंने स्कार्फ बांधा हुआ है, क्योंकि बहुत हवा चल रहा है। और इसके हवा भी चल रहा है और मैंने इसके लिए खिड़की भी बंद रखा है। किचन का खिड़की बंद रखा है, हॉल बैल्कोनी बंद किया है, बड़ा रूम का मैंने दोनों दर खिड़की बंद रखा है। मतलब सब जगह बंद रखा है, फिर भी हवा बहुत सर सर करके हवा आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इसीलिए आज मैंने स्वेटर पहन कर गाइस काम नहीं होता है। जो काम 1 घंटा में, वो काम 1.5 घंटा लग रहा था। और मुझे ये आदत नहीं है कि स्वेटर स्वेटर और चद्दर डाल के मैं काम कर पाऊँ। बहुत मुश्किल से मैं काम कर रही थी। तो फटाफट से मैं यहाँ पे काम कर रही थी, क्योंकि 10:30 बज गया था और वो बाबू को भी लेने जाना था अब 11:15 बजे। तो इसीलिए मैं बस जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। और ये सब के चक्कर में मैं आज चावल बैठाना ही भूल गई थी। और एक गैस खाली है, फिर भी मैं चावल बैठाना ही भूल गई। मैं सोची चावल हो गया है, लेकिन चावल बैठाना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर ही मसालदानी बहुत गंदा हो गया था, तो मैं मसालदानी का सारा बॉक्स निकाल कर फिर मसालदानी को भी मैं पोंछूँगी, क्योंकि उसमें भी मसाला वसाला गिर गया है। तो पूरा लिस्ट गया था, तो इसीलिए मैं उसको भी साफ़ करूँगी। और मैंने आज बनाया है दाल, चावल, आलू का भरता, मैंने आलू का चोखा और कुमड़ो भाजा। तो चोखा हो गया, दाल भी हो गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ, कुमड़ो भाजा बना रही हूँ। और देखिए, इतना मेरा दिमाग नहीं काम किया कि गैस खाली मैं चावल बैठा दूँ, लेकिन मैं चावल बैठाना ही भूल गई थी। तो फिर जब मुझे याद आया, जब साफ़ उफ करी, तब मुझे याद आया कि मैंने तो चावल बैठाया ही नहीं है। होता है ना, काम के चक्कर में मतलब इतना दिमाग नहीं काम करता है कि मैं फटाफट से, सुबह का टाइम में इतना जल्दी जल्दी काम रहता है गैस की, एकदम हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे जीरा गुड़ा का मैंने, ये पर डेस्क खाली हो गया था, तो मैं उसको भी, बॉक्स को भी धो दी। मसालदानी भी बहुत गंदा हो गया था, तो मैं मसालदानी को भी मैंने धो दिया है। उसके बाद मेरे मसालदानी में शायद गैस जीरा ख़त्म हो गया था। तो मैं ये जीरा कलकत्ता से लेकर आई थी, तो मैं जीरा डाल रही हूँ फाड़ के। और जीरा एकदम फाइन है, एकदम सफ़ा है, इसलिए मैंने जीरा को मैंने साफ़ नहीं, मैंने चुना नहीं, मतलब बीना नहीं। और इस जीरा सफ़ा था, तो इसीलिए मैंने जीरा को साफ़ नहीं किया। कलकत्ता से पैकेट में था, तो उसको रबड़ लगा कर अच्छे से मैं रख दूँगी। और इतना जल्दी जल्दी काम ना, मतलब ये सामान गिरा, वो सामान गिर रहा है, बाबू का स्कूल का टाइम हो जाता है, तो गैस मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो यहाँ पे मेरा गरम मसाला भी ख़त्म हो गया था, तो मैं गरम मसाला भी डाल दी मैंने। उसके बाद मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। मुझे तो ये सोच लग रहा है कि मेरा गैस खाली है और मैंने चावल ही नहीं बैठाया है। जब मैं साफ़ करके, जब मैं सारा उठाऊँगी, तब पता चलेगा, अरे मैंने चावल बैठाया ही नहीं है। तब मैं चावल बैठाऊँगी। अभी घर वर भी पोंछना ओछना है, बहुत बहुत काम था मेरा आज गाइस। बहुत काम बढ़ गया था। काम बढ़ गया, क्या गया था, मतलब ठंड है तो लेट से भी उठना हो रहा है, जल्दी सो को उठना नहीं हो रहा है, लेट से उठना हो रहा है। वही 7 7:30 बज जा रहा है उठने में भी, तो लेट हो जा रहा है। और गाइस, बाबू का मेरा दूसरे स्कूल में भर्ती मेरा बाबू होगा, तो देखते हैं फिर। और देखिए, मैं बोली ना कि स्वेटर पहन के मुझसे काम नहीं होता है, तो मैं फटाफट से स्वेटर और शॉल खोल दी, क्योंकि अब मैं काम करूँगी जल्दी जल्दी।
क्योंकि स्वेटर और शॉल डाल के ना मुझसे काम नहीं होता है। मैं एकदम ही काम नहीं कर पाती हूँ। जहाँ 1 घंटा का काम और 1.5 घंटा लग रहा था, तो इसीलिए मैं स्वेटर और शॉल मैंने खोल दिया। और आज मैंने ये जीन्स और टॉप पहना है। मैंने सासू माँ से मैं पूछ के ही पहनी हूँ कि मम्मी ये मैं आज जीन्स पहन लूँ, तो मम्मी बोली पहन लो, ठंडा है। तो मैं ऐसे बाबू को लेने भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं जीन्स वगैरह पहनती नहीं हूँ। और ससुराल का बात है, मैंने कुंवारे में भी कभी जीन्स नहीं पहना है गाइस, क्योंकि मेरे पापा पसंद नहीं करते थे जीन्स वगैरह। तो जब से तो शादी हो गया तब ये पहनाते हैं मुझे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये भी ज़्यादा जीन्स वगैरह पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं बहुत कम ही वेयर करती हूँ जीन्स वगैरह। तो आज ठंड लग रहा था तो मम्मी से मैंने पूछ के जीन्स पहना है। तो ये भी जीन्स बहुत पुराना है। मतलब 2-3 साल हो गया ये जीन्स का। और देखिए नए जब से लिया है मैंने तब से वैसे का वैसे ही रखा हुआ। बस एक बार मेरी बहन पहनी थी, उसके बाद एक बार मेरी भगनी पहनी है, एक बार मैं पहनी थी। बस 1 से 2 बार ही उसको वेयर किया गया है। उसके बाद फिर अब मैं सोची कि इस जीन्स को मैं निकाल लूँगी घर में, क्योंकि ठंड है। ठंड में चल जाएगा। तो गाइस जब तक ठंड वगैरह रहेगा तब तक थोड़ा मैं यही सब पहन के थोड़ा, मतलब कपड़ा है तो उसको भी तो सधाना पड़ेगा, नहीं तो वैसे को वैसे ही रखा रह जाएगा सब चीज़। तो अब देखिए मैंने अब चावल बैठाया है। मुझे इतना हंसी आ रहा है ना कि कुछ कहने को नहीं। मैं सासू माँ को ही बोली थी, पता नहीं मम्मी कहाँ आज दिमाग था, खाना सब बन गया है, चावल बना ही नहीं है। नहीं तो वैसे तो मैं सब्जी दाल बन जाता है तो फिर मैं चावल बैठाती हूँ। आज तो सारा खाना बन गया लेकिन चावल मैंने बैठाया ही नहीं था। तो मुझे हंसी भी आ रहा था। मम्मी को भी मैं बार बार बोल रही थी, मम्मी मेरा सारा काम हो गया मम्मी, लेकिन चावल ही नहीं बनाया मैंने। तो जो बर्तन वर्तन निकला गाइस, तो मैं फटाफट से बर्तन भी धो लो रही हूँ, क्योंकि बाबू का स्कूल जाने का टाइम हो जाता है ना, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे तो मैं बाबू को ऐसे टोटो में जाती हूँ देने के लिए, फिर आती हूँ, पैदल आती हूँ, फिर बाबू को लेने जाती हूँ, फिर पैदल जाती हूँ, फिर जब आती हूँ बाबू को लेके तो फिर टोटो में आती हूँ, क्योंकि वो ऐसे 10-10 रुपये करके 40-50 रुपये भाड़ा ही चला जाता है मेरा गाइस। तो मैं पैसा थोड़ा ये कर लेती, सेव कर लेती हूँ। क्या है, थोड़ा 2 टाइम मैं पैदल चल जाती हूँ, फिर बाबू को देने जाती हूँ तो टोटो में जाती हूँ, बाबू को लेके आती हूँ तो टोटो में आती हूँ। और अभी बाबू जिस स्कूल में जाएगा उस स्कूल में भी मुझे टोटो से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गैस बगल बगल में स्कूल नहीं है। और अभी तो फ़िलहाल मैंने यहीं पर ही मैंने बात किया है, देखो अभी क्या होता है। तो जैसा भी होगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। तो हम लोग का खाना पीना हो गया है। और सॉरी गाइस मैं आस्ते आस्ते बात कर रही, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे महाराज जी सोए हुए हैं। अगर ये उठ गया तो फिर मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। इनके पापा भी खाना वाना खा कर चले गए हैं दुकान। तो सारा काम वाम हो गया है। तो मैं लेटे लेटे सोच रही थी कि ना बहुत दिन से पड़ा हुआ था मेरा पटियाला सूट का कुर्ती, तो मैं ये कुर्ती तैयार करूँगी अभी। और मैं इसलिए तैयार कर ले रही हूँ क्योंकि मैं सोची थोड़ा मम्मी के घर जाऊँगी घूमने के लिए। बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के घर जाना, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा है। और मैं बाबू को भी अभी कल परसों लेके जाऊंगी बाबू का नाम लिखाने के लिए। अभी तो कल तो होगा नहीं, कल शनिवार है, बंद है, रविवार को भी स्कूल बंद है। तो जो होगा सोमवार मंगलवार, तो सोमवार को इनके पापा जाएंगे नहीं, क्योंकि सोमवार को हम लोग का हाट लगता है, तो इसीलिए सोमवार को भी नहीं हो पाएगा, तो वो मंगलवार को होगा। और देखते हैं कि मैं भी कब जा रही हूँ मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी के घर बहुत दिन से बोला हुआ मैं जाऊँगी लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो अभी लेटे लेटे सोची कि मैं कुर्ती तैयार कर लेती हूँ, जाऊँगी तो ठीक है, नहीं जाऊँगी तो कोई बात नहीं। और देखिए कौन ऐसा सिलाई करता है, आप लोग ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके कि आप लोग ऐसा सिलाई करते हो कि नहीं करते। देखिए पूरा रूम बिखरा पड़ा है। देखिए सूता ढूंढते ढूंढते मुझे इस कलर का सूता चाहिए था, तो इस कलर का सूता, ये सूता ढूंढते ढूंढते बहुत सब मैंने सामान बिखरा दिया है। तो चलो मैं कुर्ती तैयार करके उसके बाद मैं आप लोग से मिलती, क्योंकि
अगर आप लोग को मेरा फुल पटियाला देखना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब मैं उसके लिए भी मैं अलग से ब्लॉग बना दूँगी, अलग से कोई वीडियो बना दूँगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलो मैं तब तक इसको तैयार कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइस मेरा आधा कुर्ती तैयार हो गया है, तो मैंने हाथा वाथा भी लगा लिया। तो एक तरफ मैंने हाथा ऐसे लगाया था तो हाथा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने हाथा पे ये लेंस मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने ये लेंस लगाया। तो लेंस लगाने के बाद अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि लेंस तो मैं यहाँ पे नीचे लगाने वाली थी, लेकिन हाथा पे नहीं लगाने वाली थी। मैं बोली हाथा पे चल जाएगा, लेकिन हाथा जब मैं ऐसा लगाई तो हाथा अच्छा नहीं लग रहा था गाइस। उसके बाद फिर मैंने ये लेंस लगाया तो अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको पूरा तैयार करके मैं आप लोग बन के रेडी हो गया है। और अभी रात का बज रहा है 8:30 बजे, 5 बजे से बैठे बैठे अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अभी भी पूरा घर बिखरा पड़ा है तो मुझे घर साफ करना है। मम्मी पराठे सेक ली, मम्मी बोली आप तुम सिलाई कर रही हो तो मैं पराठे सेक ले रही हूँ। मम्मी पराठे सेक लिए, मुझे सब्जी बनाना है। और यहाँ पे बाबू पढ़ने बैठा है, तो अभी मुझे रूम साफ करना। और मैं दिखाती हूँ मेरा सूट कैसा तैयार हुआ है। तो गाइस ये रहा मेरा सूट। और यहाँ पे मैंने लेंस लगा लिया था। बहुत सिंपल था, बहुत प्लेन था, तो मैंने यहाँ पे लेंस लगाया है। सिर्फ आगे ही लगाया, पीछे नहीं लगाया है। और गला में ये लेंस लगाया है मैंने, गला में मैंने लेंस लगाया है। और यहाँ पर भी है, हाथ में भी लगाया है। तो मैंने पटियाला सिलाई किया। और ये रहा डोरी का ये लटकन, मैंने ये ऐसा लटकन मैंने पहली बार बनाया है। तो ये है पीछे का लटकन, ये है ऊपर का। इसका पटियाला मैं दिखाती हूँ। इसका पटियाला भी इसी कलर का है। ये रहा मेरा फुल पटियाला। पैर में सूता 2 कलर का हो गया, लास्ट में सूता ख़त्म हो गया तो मुझे ऐसा सिलाई करना पड़ा। तो ये रहा, लास्ट में मैं फ़ोटो डाल दूँगी। मैंने पहन के ट्राई भी कर लिया है, फिटिंग है बदन में, तो मैं लास्ट में फ़ोटो डाल दूँगी। गैस इतना ठंडा है ना, बहुत ठंडा है एकदम। कोई काम करने का मन नहीं करे, एकदम पानी छूने का मन नहीं करे, इतना ठंडा है, बहुत ठंडा है। आप लोग का वहाँ ठंडा कैसा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पैर में मोजा नहीं पहनता था, इतना मैं चिल्लाती थी मोजा पहनने के लिए। इतना ठंडा गिर रहा है कि बाबू खुद से मोजा पहन रहा है। मुझे तो ठंड के मारे मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो चलो गाइस, बाबू को मैं पढ़ा लूँ, सब्जी बना लूँ। मम्मी पराठे सेक लिए तो मुझे सब्जी बनाना है, तो मैं सब्जी बना लूँ। 8:30 बज रहा है। बाबू को भी मुझे 9 बजे तक खाना खिलाना है। और देखिए इसका चाट वगैरह कितना कुछ लगा। तो गाइस मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, छोटा सा बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए आगे कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए गाइस। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए, सबको खुशियाँ दीजिए। बस टाटा बाय बाय।